डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, रिमाइंडर के तौर पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक यानी आने वाले सोमवार से कंपनी की सभी रिडेम्पशन पॉलिसीज़ के अंदर एक अंतर आएगा, जो कि साइट को मैनेजमेंट करने वाले लोग, जो बच्चे इस समय मैदान में हैं, उनके द्वारा तैयार निर्धारित किया जाएगा मेरे सुपरविजन में। यानी जिस साइटों पर अभी तक आप सभी लोगों को रिडेम्पशन जो कंपनी की तरफ से मिल रहा था, उन साइटों पर अब रिडेम्पशन उन लोगों के जरिए मिलना शुरू होगा, आपकी हेल्प के तौर पर, जो लोग साइट का मैनेजमेंट देख रहे हैं। अब तक जो चीज़ें थी, जो भी नियम थे, वो सारी चीज़ें तकरीबन सोमवार के बाद से बदल जानी हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली बता देना चाहूँगा, और इसे आप ध्यान से रखिए कि अब कोई भी रजिस्ट्री जो आप रिडेम्पशन तौर पे कराएंगे, कोई भी रजिस्ट्री होने से ठीक 3 दिन पहले उसका पूरा डेटा और डिटेल कंपनी को चाहिए होगा, ताकि कंपनी उसको अपने डिटेल से मिला सके, मैच कर सके। ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोगों ने जो रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं, इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, जिन ग्राहकों का आधा अधूरा पैसा फंसा हुआ था, पड़ा हुआ था कंपनी के अंदर, जिनका प्लॉट का पूरा पैसा नहीं आया था, उन सभी लोगों से उन लोगों के लाइबिलिटी लेकर के और बाकी लाइबिलिटी लगा करके किसी और पार्टी के नाम पर रजिस्ट्री कराने की कोशिश की गई, और बीच का पैसा ले करके और उससे चाहे अपना खर्चा या अपना पे आउट जो भी बनाया गया हो। ऐसी चीज़ें इस टाइम पर हो सकता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, लेकिन कंपनी के लिए ये बहुत दुखदाई है। अगर किसी का प्लॉट पर 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है और प्लॉट की कीमत 8 लाख रुपए है, और 6 लाख रुपए की लाइबिलिटी आप किसी और की ले करके उसे अगर लाइबिलिटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर उसे कंपनी के अंदर समाहित कर रहे हैं कि ये एक्स कस्टमर की लाइबिलिटी और ये प्लॉट उसके बदले में लिखा जा रहा है, तो इतनी फास्ट, इतनी तेज़ी से चीज़ें की कि अगर उसको आज से कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में ये एक नया और बड़ा करप्शन बनकर को उभरेगा। और ऐसे टाइम पर, जबकि कंपनी के साथ लीगल चीज़ें चल रही हैं, ऐसे टाइम पर इन चीज़ों को अवॉइड कर देना महाअपराध माना जाएगा। सो माय डियर, आप ये मान चलिएगा कि मंडे के बाद से कोई भी रजिस्ट्री, कोई भी जो रजिस्ट्री की जाएगी, वो पूरी तरीके से, जब तक उसके लिए 2 दिन का समय नहीं मिलेगा उसके एक एक लाइबिलिटी को चेक करने का, तब तक वो रजिस्ट्री कंसिडर नहीं की जाएगी। क्योंकि कंपनी आपको प्लॉट रजिस्ट्री करके देने जा रही है, रजिस्ट्री करके दे रही है। हाँ, जिन लोगों ने पूरी साइट को ले लिया है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से ले लिया है, और उन साइटों पर वो अपने ज़िम्मे पर सारी लाइबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नियम अलग होंगे। लेकिन अगर कोई अपनी तरफ से नॉर्मली जिन साइट जिम्मेदारी नहीं ली हुई है, अगर वो रजिस्ट्री कराना चाहता है, तो 2 दिन पहले पूरे पेमेंट का डिपॉजिट करने के साथ साथ जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसके साथ साथ पूरी लाइबिलिटी देना होगा। उसे क्रॉस चेक किया जाएगा और सबसे पहले कंपनी उन लाइबिलिटीज़ को उतारेगी जो पैसे कंपनी ने अपने अकाउंट में लिए हुए हैं। तो ट्रांजैक्शन डिटेल जो आपके पास में है वो आपको देना होगा, और कंपनी के अंदर आए हुए पैसों का सबसे पहले, जो भी कस्टमर ने कंपनी अकाउंट पैसे दिए हैं, उनका सबसे पहले निस्तारण किया जाएगा। अगले चरण के अंदर अगर कंपनी के अंदर पैसा ना दे करके आपने अपने रिवॉर्ड या अपनी लॉयल्टी, अपनी चीज़ों में आपने किया है, तो वो सारी चीज़ें इसके बाद सेकंड चरण में आएगा। मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहूँगा कि मंडे के बाद से जितनी भी रजिस्ट्रियाँ होंगी, उन सारी रजिस्ट्रियों में कंपनी को पहले लाइबिलिटी चाहिए होगी कि लाइबिलिटी कितनी है और कौन कौन सी लाइबिलिटी है, उसके पेमेंट ट्रांजेक्शन के साथ चाहिए होगा। और पेमेंट ट्रांजेक्शन अगर नहीं आता, साथ में डिटेल नहीं मिलती है, तो उसे रजिस्ट्री नहीं करने दिया जाएगा, रजिस्ट्री नहीं मानी जाएगी। क्योंकि 2, 4, 10, 20 लोग ऐसे हो सकते हैं कि इसमें आप पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, लेकिन 2, 4, 10, 20 लोग ऐसे भी होंगे जो इसके अंदर नया लोभ तलाश रहे होंगे, नया खतरा तलाश रहे होंगे। ऐसा कई लोगों के मुंह से सुनने में आया है हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर। ऐसे ही उस समय जो कंपनी की नीति थी आपको सपोर्ट करने की थी, लेकिन आज वही चीज़ हमारे लिए अभिशाप बनी है कि